हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से ना आपको ये एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है। तो यहाँ पर मैंने ये 2023 टू 24 की मैथ्स की बुक लगा रखी है, जिसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रखा है। एक तरीके से लेटेस्ट एडिशन की बुक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। बताओ इन 3 पॉइंट से जो ट्राइंगल फॉर्म्ड होगा ना, उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अगर मैं एक बार इन 3 पॉइंट्स को यहाँ पर प्लॉट कर लूँ अपने कार्टेशियन प्लेन पे, तो 0 0 तो यहीं कहीं लाई कर रहा होगा, 2 0 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है, और 0 2 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। तो इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये तो एक तरीके से मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना। अब देखो इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी, और इसको नाम दे दिया मैंने सी। तो ए बी का जो डिस्टेंस है वो तो 2 यूनिट है, और ए सी का डिस्टेंस भी 2 यूनिट है। तो मैंने क्या किया, पहले बी सी का डिस्टेंस निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 प्लस 4। तो बी सी कितना आ जाएगा आपके पास, 4 प्लस 4 8 रूट में, तो जिसको मैं 2√2 लिख सकती हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, पेरीमीटर, मतलब सारी साइड्स को प्लस कर देना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दो साइड का डिस्टेंस तो 2 प्लस 2 है, तीसरी का मैंने अभी निकाला है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 2√2 यूनिट्स। ये मेरा पेरीमीटर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। इफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, सेंट्रोइड से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, सेंट्रोइड का टॉपिक नहीं है आपके पास, फिर भी एक बार आप अपनी मैम से कंफर्म कर लेना। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं एक सेपरेट वीडियो में अलग से करा दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहे द सेंटर ऑफ सर्कल हैविंग एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स डायमीटर एज दिस एंड दिस। आपको एक सर्कल के सेंटर के पॉइंट्स बताने हैं। ये मान लो वो सर्कल और ये उसका सेंटर है। इसके डायमीटर के मुझे एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, -4 और 2, और यहाँ पर दे रखा है 4 और -3। तो देखो सेंटर तो बिल्कुल बीच में होगा ना, तो इसमें मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकती हूँ। मैंने मान लिया ये P है और इसके कोऑर्डिनेट x और y है, जो कि मुझे फाइंड करने हैं। तो x के कैसे निकलेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y के कैसे निकलेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2। आपको ये समझ में आया कि मैंने इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि P जो है वो सेंटर में है, मिड में है बिल्कुल। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से हम बीच वाले पॉइंट्स इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा -4 प्लस 4 अपॉन 2, एक्स की वैल्यू तो मेरी 0 आ रही है, वाई आ जाएगा मेरे पास 2 -3 अपॉन 2, प्लस है वैसे यहाँ पर आपके पास, ये वाई माइनस का इसलिए माइनस लिखा, तो -1 अपॉन 2 आ रही है। तो इसका आंसर हो गया सी आपके पास। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देखो सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, बेसिक वालों में, बिल्कुल ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 14 भी आया हुआ है यहाँ पर, ये स्टैंडर्ड वालों में आया हुआ है 2020। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो आप इजीली अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ही हो गया ये एक तरीके से। तो फिर मैं इसमें लगा सकती हूँ यहाँ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। तो देखो ये तो आपस में कट गए, यहाँ पर आ गया 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर। तो यही आपके पास ऑप्शन में भी दे रखा है, तो ये आपका डिस्टेंस आ गया। क्लियर है। तो आज हमने सारे जो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस थे इन्हें कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होंगे प्रॉपरली पूरे, उनको शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। इसके साथ साथ इस बुक के चैप्टर नंबर 1 2 3 4 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, एंड चैप्टर नंबर जो आपके पास 11 है वो भी चैनल पे अपलोड हो रहा है इसी चैप्टर के साथ साथ। इस बुक के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ, आप ज़रूर करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि हर बुक के क्वेश्चंस फिक्स हैं एक तरीके से।
कहीं पर डाउट लगे कमेंट करके पूछना, कोई और पर्टिकुलर चैप्टर आपको पहले चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते। थैंक यू।